इस जीवन का उद्धार हो जाए। अपने जीवन को तमाशा मत बनाना। बात तो तब है जब तुम्हारा जीवन तीर्थ बन जाए, तमाशा ना बन के तीर्थ बन जाए। क्योंकि यह जो मनुष्य जीवन है ये भगवान के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है, एक तोहफा है, गिफ्ट है। कोशिश ये करना कि इस उपहार का उपहास ना बन जाए, जीवन का मजाक ना बन जाए। इस चीज पे विशेष ध्यान देना। क्योंकि दुर्लभो मानसो देही अदेही नाम क्षण भंगुरा। ये मनुष्य की देह बड़ी दुर्लभ है। बहुत कीमती चोला ठाकुर जी ने तुम्हें पहना के भेजा है। कोशिश ये करना कि अगर इस मानव की चुनरी पे जो ठाकुर जी ने तुम्हें पहनाई है, अगर इसको साफ ना कर पाओ तो कोई बात नहीं है। साफ ना कर पाओ कोई बात नहीं, पर जैसी उसने दी है कम से कम वैसी लौट जाए, इसमें कोई दाग ना लग जाए, इस चीज का विशेष ख्याल रखना। और कई सिद्ध महापुरुष ऐसे हुए कि जैसा भगवान ने उनको चोला दिया वैसे का वैसा उनने ठाकुर जी को लौटा दिया। आप लोग गाते हो ना, ध्रुव पहलाद सुदामा ले ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। हे जी राम नाम रस पीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम जो बढ़ाओ भैया, ये तो नौता अब किस सुनो हमको सुनो। राम नाम रस झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस पीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। तो कम से कम जैसा, पहले ई को कम करो तना। राम राम श्री राधे राधे। तुम आके सुनो, पहले साउंड देते। राम 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 बोल रहे। राम 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 तना खोलो ही को। राम राम श्री राधे राम राम। और बढ़ाओ था। राम 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 राम। वृंदावन में हरि लाल की जय हो। तो निवेदन आपसे इस दास का बस इतना है कि अगर
इस मानव की चुनरी को ज्यादा साफ ना कर पाओ तो कोई बात नहीं है, पर इसमें कोई दाग ना लग जाए इस चीज का विशेष ख्याल रखना। मुसाफिर मत घबराना रे, ना अटको ना भटको, तुम तो चलते जाना रे, मुसाफिर मत घबराना रे। विषय वासना पास बुलाती, यम के फंदे में पड़वाती, क्रोध अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले, मानव की इस चुनरी पे मत दाग लगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। नाम जप में कोई ढील ना हो जाए, बस इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि संसार के जितने काम हैं वो तुम्हारे जाने के बाद हो जाएंगे। तुम आदो मकान बना के अब ही मर जाओ, बाल बच्चे पूरा बना ले, जरूरी नहीं है कि तुमने रहो तो मकान न बने। कर्जा लेके मर जाओ, बाल बच्चे चुका दे हैं, कर्जा दे के मर जाओ, बाल बच्चे ले ले हैं। बस एक काम ऐसो है जो तुम्हारे बात फिर को न कर है, और वो है भगवान को भजन। तुम्हारी संपत्ति के हिस्सेदार होंगे, तुम्हारे मकान के हिस्सेदार होंगे, पर घर में कोई बेटा ऐसा उठ के खड़ा नहीं होगा कि अगर पिताजी रोज मंदिर जाते थे तो हम भी पिताजी के हिस्से के लिए रोज मंदिर जाएंगे। ऐसा कोई नहीं होगा परिवार में। इसलिए भगवान का नाम ले डालो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे श्रीमद् भागवत के माध्यम से, एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषियो मलः सतसंज्ञार्थ समायाता। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 सोनक ऋषि इकट्ठे हुए और परस्पर चर्चा चल रही थी कि घोर कलयुग आ रहा है, इस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी। तो उस पापमयी वृत्ति को भगवान के चरणों में कैसे लगाया जाए, इस बात पे विचार विमर्श चल रहा था। उसी समय श्री सूत जी आए और मानो डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया। सब महात्माओं ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान गुरुदेव अब तो आप ही सब कुछ हो, और जिसने अपने जीवन की डोर गुरु के चरणों में सौंप दी, निश्चित वो गोविंद तक पहुंच जाएगा। जिसने अपने जीवन की डोर गुरु के चरणों में छोड़ दी, वो गोविंद से जुड़ जाएगा। सूत जी महाराज ने जब उनकी स्थिति को परखा तो कहा, जैसी तुम्हें चिंता हो रही है ऐसा ही चिंता एक बार नारद जी को हो गई थी। महात्मा बोले, कब हुई? बोले, एक बार नारद जी गए तीर्थ यात्रा करने, हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमाणस इतस्ततः। पर नारद जी को कहीं शांति न मिली। जब कहीं देवऋषि नारद को शांति न मिली तो नारद जी वृंदावन पहुंच गए और वृंदावन में जाकर एक ऐसा चमत्कार देवऋषि नारद जी ने देखा तो वहां से सीधे पहुंचे बद्री का आश्रम, जहां पर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई बैठे हैं। और नारद जी को देख के कहने लगे, अहो नारद धन्योसि विरक्ता नाम शिरोमणि। आओ विरक्तों के शिरोमणि नारद, कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा, भैया मैं गया था मृत्यु लोक, और जब मैं मृत्यु लोक गया, मैं जहां जहां गया मुझे सब उल्टा ही उल्टा मिला, और कलयुग में सब उल्टा हो गया। कलयुग में सब उल्टा हो गया। आपके घर से देखो, फिर हम भागवत का श्लोक पढ़ते हैं। पहले घर के बाहर आदमी बैठता था कि कुत्ता भीतर न चला जाए, और आज घर के बाहर कुत्ता बंधा है कि आदमी भीतर न आ जाए। बोलो है उल्टा के नहीं? पहले की बहू डरती थी कि सास कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सासें कप रही कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। बोलो उल्टा हो गया है कि नहीं हो गया है? पहले पैसा रखते थे घर में और गंदगी त्यागने जाते थे बाहर। अब पैसा रखा है बैंक में और सेप्टा टैंक है घर में। पहले हम लोग सुनते हैं कि उनने पुरानो मकान पटको, हमें तो लगा तुम कछु में लगाओ, डबला में लगाओ, हड़ा में लगाओ, कछु। अपनी औलाद का कर है जब अपनो मकान पटक है, सो का कहे कि हमारे बाप ने का गड़ा के धरो हम। बताओ, जब वो पुरानो मकान खोद है तो वो खो कागड़ों में लहे घर में, जा बताओ। पहले जब घर में कोई मंगल कार्य होता था तो घर के लोग भोजन बनाते थे और बाहर के नाचने आते थे। अब कलयुग में उल्टा हो गया, बाहर के भोजन बनावे आ रहे और घर के नाच रहे। बोलो हो गया उल्टा के नहीं हुआ? अब जरा देखो भागवत जी में क्या उल्टा हो गया। व्यास जी लिख रहे हैं कि कलयुग में क्या हालत होगी। पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुता गे है साल को बुद्धिदायका। पाखंड निरता संतो, कलयुग में जिसके पास 1 करोड़ को बंगला हुई है वो त्यागी जी कहा है। 1 करोड़ की गाड़ी होए और 1 करोड़ को होए मकान, वो की गाड़ी पे त्यागी जी को बोर्ड लगे और न लगे हो तो बता। इतनी सुख सुविधाओं में तुम लोग नहीं हो जितनी सुख सुविधाओं में त्यागी जी रहते हैं। क्या हो तुम्हारे मोटरसाइकिल नहीं ले पा रहे, वो त्यागी जी के 14 गाड़ी है। बोलो है ये कलयुग का प्रभाव के नहीं? त्यागी का मतलब है करपात्री, और करपात्री का मतलब है जिसने पूरा जीवन अपने कर को पात्र बना करके जीवन की जिंदगी की पूरी आयु निकाल दी हो, वो करपात्री है। कि 60 करोड़ की 50-60 लाख की गाड़ी में घूमने वाले त्यागी हो। जिसके पास कलयुग में
18 बाल बच्चे हो जाएं, वो ब्रह्मचारी को बोर्ड लगाए हैं। 18 मोड़ी मोड़ों को बाप वो की गाड़ी पर ब्रह्मचारी जी पधार रहे हैं साहेबपुर आज। हम कहना नहीं चाहते, ऐसे कई ब्रह्मचारियों को तो हम ही जानत हैं। किसको ठग रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो। संसार ठगा भी जाए तो कुछ होने वाला नहीं है, पर अगर वो जिस दिन अपनी निगाह टेढ़ी कर देगा उस दिन क्या होगा। जे को दिन भर मोने रुके वो मोनी जी कहावत है। जो दिन भर कड़ी चावल खावे वो फलहारी बाबा कहावत है। जबकि संपत्ति संसारी के घर में होने थी और साधना सन्यासी के घर में होने थी। कलयुग में उल्टो होगा। भजन पूजन संसारी ज्यादा कर रहे और संपत्ति सन्यासी ज्यादा कमा रहे। ये हो गया कलयुग में उल्टा। जबकि सर्प और संपत्ति दोनों एक से होते हैं। न सांप के पांव होते हैं और न संपत्ति के पांव होते हैं। न आज तक एक जगह सर्प रुका है और न एक जगह संपत्ति रुकी है। दोनों बिना पांव के चलते हैं। कभी कभी सर्प भी व्यक्ति के प्राण ले लेता है और कभी कभी ये संपत्ति भी व्यक्ति के प्राण ले लेती है। काम भी दोनों का एक सा है। पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुतागे। पिता बेटी के घर का धान खाने लगा कलयुग में, जबकि पिता को बेटी के घर का धान नहीं खाना चाहिए। साल को बुद्धिदाय का घर में साले की चल हो गई। अब आदमी भैया से सलाह नहीं करत, पिताजी से सलाह नहीं करत। कोई भी समस्या है तो को सारो लाल बुजक्कड़ कहा साहेबपुर में, बस उससे ज्यादा बुद्धिमान को ने कहा। अरे राम राम, तुम में भी ऐसे कई बैठे हो जो यार पापी बाप से बेर बांधे और ससुर से कह रहे पापा जी नकटा मार जा रहे, चीथरा डाल ले नाक पे। बाप से बेर बांधे, बाप से बोल नहीं रहा और ससुर से कह रहे पापा जी आए हैं पापा जी। अगर पिताजी को अस्पताल जाने तो तुम्हें टेम नहीं है। अगर कहूं ससुर भर्ती हो जाए तो तुम अस्पताल में कुत्ता से डरे 4 दिन से। कुत्ता या हमारी नजर में तो हमने कल ही कही थी कि सुनबे की दम हो तो यू ग्राउंड के भीतर। कल तो हमने पहले दिन के हिसाब से छोड़ दो तो हम बता रहे आज। अब वो तो कल हमने सोची पहलो दिन है हुई है। तरणी प्रभुता गे है साल को बुद्धिदायका। और कलयुग में क्या उल्टा हुआ। विप्रई भागवते वार्ता गेहे गेहे जने जने। शास्त्रों का क्रय विक्रय होने लगा। 10-10 लाख रुपया फीस है कथा की, 10-10 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपया फीस है। चलो मान के चलो एक छोटा सा कथावाचक आता है या एक 20 लाख रुपए लेने वाला कथावाचक आता है तो क्या करता है वो अलग से हमें ये बताओ। क्या करता है। पढ़ेगा तो वही जो इसमें लिखा है। भगवान तो प्रकट कर नहीं देते मंच पे कि 20 लाख लाए हैं सुझे फिर रहे ठाकुर जी। और जो 7 दिन तक
चाहे मैं, चाहे कोई भी कथावाचक हो, सिर्फ एक चीज कहता है कि किस्मत से ज्यादा मिल नहीं सकता और इसका कोई ले नहीं सकता। तुम्हें 7 दिन हम यही समझाएंगे कि भगवान सबको देगा, भगवान सबको देगा, तो फिर आखिरी दिन हम देवराज जी के हाथ काहे जोड़े? हम क्यों हाथ जोड़े इनके कि दक्षिणा दो? जब तुमको 7 दिन में भगवान देगा तो हमको तो 25 साल हो गए उसकी नौकरी करते हुए, वो हम पे कृपा नहीं करेगा? हमारी उसे चिंता नहीं है क्या? बताओ। जो ब्राह्मण या कथावाचक शास्त्र का सौदा करते हैं उनको इतना पाप लगता है। भरत जी कह रहे हैं राम जी के विषय में कैकेयी से कि माता, कौशल्या जी से कह रहे कि माता, अगर भैया राम के बन जाने में इस भरत का हाथ हो तो मुझे इतना पाप लग जाए जितना ब्राह्मण को शास्त्र बेचने का पाप लग जाता है। आज और नारद जी ने क्या उल्टा देखा? ढोंगी, पाखंडी, लोभी साधुओं का भेष बना बना के और धर्म की सीताराम करें दे रहे। आज तुम चले जाओ कहूं, बाढ़ आ गई, मेरा निवेदन बस एक है, अगर किसी भी व्यक्ति ने ये संत का चोला पहना है तो इतनी कृपा करना कि कम से कम इस संत के भेष में कोई दाग मत लगा देना। अगर ये चोला पहना है तो, वरना उतार दो और फिर तुम्हें जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम अपनी नहीं तो इस चोले का सम्मान रखो, ये बहुत कीमती चोला है। और एक और सुन लो हमारी तुम्हारे, नारद जी ने और क्या उल्टा देखा? व्यक्ति की जो सोच है वह डबल हो गई। एक प्रकार की जिंदगी नहीं जी रहा आज को आदमी, डबल सोच, डबल। तुम तो अपने घर से लगा जाओ, अगर दूध में माछी गिर जाए तो आदमी दूध फेंक दे, तुलसाने में डाल दे, काहे माछी गिर गई थी। और कहूं घी में गिर जाए तो सायपुर में कौन घी फेंको किलो कबे तक मिलो क्या हूं डब्बा का, माछी गिर गई थी सो घी फेंक भी आए। बोलो, दूध में माछी गिरी सो माछी दूध फेंक दो और घी में माछी गिरी सो माछी उछटा दे। कई जिज्जी धो के सिंगे गई थी तो दूध में का जान बूझ के मार भी आई थी। बा बताओ, आज अगर हमारे परिवार में कोई गलत काम होता है, आदमी कहता भगवान की जय इच्छा हती, अब भगवान के आगे कौन की चला, और जो ही काम कहूं बगल वाले के हो जाए, और कहीं उनके पाप के घड़ाया फूट रहे तो तुम मर रहे थे जब तुम्हारे कहां के पुण्य के टैंकर उलदे जा रहे थे। अगर खुद का बच्चा अच्छे नंबर से पास हो गया, गुरुजी रात भर नहीं सो, इतनी पढ़ाई करी जब इतने नंबर आए, और अगर पड़ोसी को बच्चा 1 नंबर ज्यादा लेके आ गया और पैसा दे के करवाया, वो स्कूल जाते ही कब है ना? यही सोच है आदमी की आज की। अगर अच्छो दमाद मिल जाए, ये माता जी हरे अलग से सुनावे जाते मोहल्ला में, जी हमने कौन पुण्य करे थे, ऐसो दमाद मिलो है, जहां मोड़ी के थे उते बैठा थे, जब के थे जब लुआ के आऊ थे, पेट को पानी नहीं डुलन दे रहा हो, बहुत अच्छी बात है, भगवान हर बिटिया को ऐसा ही मिले पति। पर अगर लड़का बहू को लेवा के सागर तक चलोगा तो भाई डुकरिया मोहल्ला में केवे जाते, क्योंकि मायके से कछु ऊपरी करवा दो मोरे मोड़ा पे, कपटन पापन
जो अभरो तुम्हारे भीतरे के मोड़ी को दमाद घुमाए तो मोड़ी को भाग, और बहू को लड़का लुआ जाए तो के घर के तंत्र गुनिया पंडा। जो भाव तुम्हारा बेटी के लिए बना वो भाव बहू के लिए क्यों नहीं बन रहा है? और जिस दिन जो भाव तुमने अपनी बेटी को बनाया है, अगर वही भाव अपनी बहू को बना लोगी तो मैं वचन दे के जा रहा हूं, तुम्हारा घर बैकुंठ हो जाएगा और स्वर्ग हो जाएगा। तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग बन जाएगा तुम्हारा घर, बैकुंठ बन जाएगा। गंगा, गोदावरी, अयोध्या, वृंदावन सब तुम्हारा घर होगा। नारद जी ने कहा, भैया जब वहां से मैं कहां गया? वृंदावन। मैंने भक्ति को तो युवावस्था में देखा, पर ज्ञान और भक्ति को वृद्ध देखा। मैंने बहुत उपाय किया कि ज्ञान और भक्ति, भक्ति माने आचरण, बहुत ध्यान से बात समझियो। ज्ञान में और भक्ति में कितना अंतर है, या आचरण में। एक राजा ने अपने दरबार में एक प्रश्न रखा कि मुझे ये बताओ, ज्ञान बड़ा है कि व्यक्ति के आचरण बड़े हैं? पूरे दरबार में कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया कि ज्ञान बड़ा है कि आचरण बड़े हैं। राजा ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो, ज्ञान महान है कि आचरण महान है? राजा ने जब गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने कहा, राजन मुझे 5 दिन का टाइम दे दो, बस 5 दिन में मैं तुम्हें बता दूंगा कि ज्ञान बड़ा है कि आचरण बड़े हैं। राजा ने कहा, ठीक गुरुदेव, हम 5वें दिन का इंतजार करेंगे। गुरुजी वहां से निकले। अब राजा के गुरु सब जानते थे, सीधा जहां खजाना रखा था वहां चले गए। वहां जो चौकीदार लगे थे उनके सामने एक सिक्का उठाया, जेब में रखा और घर आ गए। पहले दिन तो सिपाही ने कुछ नहीं कहा कि राजा के गुरुजी हैं, होगी कोई आवश्यकता, एक सिक्का ले गए। गुरुजी दूसरे दिन गए और मुट्ठी भर के सिक्के उठाए, जेब में डाले और घर आ गए। तीसरे दिन और गुरुजी ने पैसा उठाया, चौथे दिन उठाया। अब तो सिपाही समझ गया कि ये चोर, इनके मन में लोभ आ गया, ये चोर है। तुरंत कहा, ए गुरुदेव, एक दिन तो ठीक, 2 दिन तो ठीक, तुम आते हो और खजाने से पैसा उठा के चले जाते हो। इस शिकायत राजा के यहां पहुंच गई। और जब राजा के यहां शिकायत पहुंची, राजा ने, अब गुरुजी हैं, ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकते। 5वां दिन आया और जैसे ही गुरुजी दरबार में गए, आज ना तो राजा ने उठ के गुरुजी को प्रणाम किया, ना चेहरे पे वो गुरु के प्रति श्रद्धा दिखी। राजा ने कहा, गुरुदेव आपको क्या जरूरत थी चोरी करने की? आप भी चोर निकले, मैंने आप पे इतना विश्वास किया, मुझे आपसे यह भरोसा नहीं था। गुरुजी ने कहा, राजा बस आगे कुछ मत बोलना। तुमने 5 दिन पहले मुझसे एक प्रश्न किया था कि ज्ञान बड़ा है कि आचरण बड़े हैं। तो अब यह बताओ, मैं गुरु वही हूं, मेरा ज्ञान वही है, पर मेरे थोड़े से आचरण गड़बड़ हो गए, तो ना तो आज तुमने हमें उठ के प्रणाम किया, ना मुझे सम्मान दिया,